हरि ओम 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन। गोविंद। गीता का एक श्लोक का पाठ भगवान के, गोविंद का, हरि के नाम का, हजार हजार नाम है, सभी भगवान के आश्रय। साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। बोलते हैं तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जिस फल का अंत न हो उसको बोलते हैं अनंत फल। धन कमाते, धन का फल चीज वस्तु अंत हो जाता है, कुर्सी का भी अंत हो जाता है, पति पत्नी के जीवन का भी अंत हो जाता है, अमीरी का भी अंत हो जाता है, गरीबी का भी अंत हो जाता है, प्रधानमंत्री पद का, राष्ट्रपति पद का भी अंत हो जाता है। प्रतिभा पाटिल रिटायर, अब्दुल कलाम और भी कई चले। इंद्र के पद का भी अंत हो जाता है, देव पद का भी अंत हो जाता है, लेकिन अंतर्यामी आत्म पद का कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है। ब्रह्मलोक का भी अंत हो जाता है, लेकिन अंतर आत्मदेव जो अभी है, जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जिसकी सत्ता से आंख देखती है, जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, जिसकी सत्ता से मन सोचता है, मन के सोच विचार बदल जाते, उसको भी जो जानता है वो हर समय हमारा आत्मदेव है, हरि। हर समय है तो हरि, रोम रोम में रम रहा है इसलिए राम, हर भरण पोषण वो करता है इसलिए भगवान, आद्य शक्ति इसलिए वही मां।
9 नौरतों के बाद दशहरे का दिन आज। शारदीय नौरतों के बाद दशहरा आता है। सीमा उल्लंघन, शत्रुओं पर विजय पाने का संकल्प करके कदम आगे रखना विजयादशमी। श्री रामचंद्र जी ने विजयादशमी को रावण को स्वधाम भेजा था। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के दशहरे के दिन दांत खट्टे किए थे। रघु राजा ने धरती पर रहकर भगवान के खजांची वरुण देवता को ललकारा। कौत्स ब्राह्मण अपने गुरु को 14 करोड़ मोहर अर्पण करने का संकल्प लेकर मेरे पास आया है। मुझे इस ब्राह्मण के संकल्प पूर्ति करनी है। मैं क्षत्रिय हूं, तुम्हारे से मांगता नहीं हूं, आदेश देता हूं। टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में मेरे को ये दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाण चढ़ाया और दशहरे के दिन अपने संकल्प में सफल हुए। 14,000 से भी 14 करोड़ मोहर से भी ज्यादा कुबेर भंडारी ने रघु राजा को समर्पित की और राजा ने कुछ ब्राह्मण को दिया अपने गुरु दक्षिणा देने के लिए। विजयादशमी हमारी 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 10 पर नियंत्रण पाकर हम बीच बीच में अंतर्यामी परमात्मा में आराम पाए। तुच्छ विषय विकारों के आकर्षण पर विजय पाए। विजय का दिवस विजयादशमी, बिना मुहूर्त के मुहूर्त विजयादशमी। विजयादशमी के लिए, विजयादशमी विरोधी पर विजय पाने का दिन है। विरोधी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बाहर के विरोधी होते हैं, धन दौलत के कारण, कुर्सी सत्ता के कारण, सिद्धांत वाद विवाद के कारण बाह्य जगत के विरोधी होते हैं। उन विरोधियों पर विजय पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे अंतरंग विरोधी होते हैं, जो हम नहीं चाहते लेकिन काम हमको फिसलाकर वो करवा देता है। जो हम नहीं चाहते, क्रोध हमसे आवेश में वो करवा लेता है, लोभ हमसे करवा लेता है, मोह हमसे करवा लेता है, अहंकार हमसे करवा लेता है, जेलसी विषाद आदि। तो ये आभ्यंतर शत्रु, बाहर के शत्रु तो यहाँ तक है, आभ्यंतर शत्रु तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। और आभ्यंतर शत्रुओं के मूल 2 ही सूत्र हैं, राग और द्वेष। भागवत में कथा आती है, मधु कैटव दैत्य के साथ भगवान नारायण को लड़ना पड़ा। लड़ते लड़ते कई वर्ष बीत गए। न मधु कैटव हारे, न भगवान नारायण हारे। आखिर उन दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा कि हम 2 भाई हैं और आप अकेले हैं, तो आप हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, पलायन नहीं होते, आपका उत्साह बरकरार है। इस बात पर हम खुश हैं, तुम हमारे से कोई वरदान मांग लो। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे मधु कैटव, अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि तुम मेरे हाथ से मरो, और उपाय भी बताओ कैसे मरोगे। 5000 वर्ष बीत गए, तुम्हारा हमारा युद्ध चल रहा है, तुम ही बताओ तुम कैसे मरोगे। उन्होंने कहा महाराज, मधु माना राग, कैटव माना द्वेष। राग द्वेष को मारो तभी भी राग द्वेष ही होगा। राग द्वेष से युद्ध करते करते नारायण आप भी 5000 वर्ष देख लिया। हम बाहर के साधनों से नहीं मारते,
और पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं। हमारे को मारना है तो जो संसार के प्रति राग है, शरीर के प्रति राग है, अहम के प्रति राग है, लोभ के प्रति राग है, जिनको अपना माना उनके प्रति राग है, वो राग को बदलकर अंतर्यामी प्रभु के प्रति राग हो जाए तो हम मर जाएंगे। किसी वस्तु व्यक्ति से द्वेष होता है ना, तो द्वेषी तो कहीं होता है, लेकिन अपन उसका चिंतन करते। द्वेषी तो मिठाई खाता होगा, लेकिन हम उसका चिंतन करके दिल जलाते रहते। तो द्वेष से भिड़ने से द्वेष नहीं मिटता, और राग को मिटाओ तो राग नहीं मिटता, लेकिन राग की दिशा बदलो। और द्वेष को ज्ञान के प्रकाश में देखो तो द्वेष का कोई अस्तित्व नहीं। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो मधु कैटव को जीतने वाले भगवान राग के समय रागी दिखते, लेकिन अंदर में राग नहीं। जैसे रंगमंच पर राग का पाठ अदा करते हो, अंदर में राग नहीं होता है। द्वेष का पाठ अदा करते हो, अंदर में द्वेष नहीं होता। ऐसे व्यवहार में यथोचित करो, लेकिन अंदर में समझो कि सब स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य परमात्मा मेरा अपना है। तो 5-5 हजार वर्ष युद्ध के बाद भी जो राग द्वेष नहीं मर रहे थे, वो सत्संग की सूझबूझ से हंसते खेलते राग द्वेष बाधित हो जाते हैं, और जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा को पाकर मुक्त आत्मा हो जाता है। तो दशहरे के दिन बंधनों से मुक्त होने का संकल्प करो। राग से मुक्त होंगे, द्वेष से मुक्त होंगे, चिंता से मुक्त होंगे, भय से मुक्त होंगे। तो क्या करेंगे? जहाँ राग नहीं जाता, द्वेष नहीं जाता, भय नहीं जाती, चिंता नहीं जाती, जो इन सब को जानता है वो सब चले जाते। फिर भी जो ज्यों का त्यों हमारे साथ रहता है, ओम आनंद, ओम शांति, वासुदेव सर्वमिति, सब मेरे वासुदेव की मूल सत्ता है। तो इससे राग शांत हो जाएगा, द्वेष भी शांत हो जाएगा। द्वेष दूसरे से होता है, लेकिन सब में अपना आपा है तो द्वेष कहाँ टिकेगा। राग भी दूसरे पे होता है। कितना भी सुंदर सुंदरी हो, अपने आप ऊपर राग नहीं होता। कितना भी कुरूप हो, कुरूपी हो, अपने आप पर द्वेष नहीं होता, दूसरे पर होता है। तो द्वैत की बुद्धि मिटाने का संकल्प करना भी दशहरे का संदेश मान सकते हैं। 10 दिशाओं में मंगलमय दृष्टि बन जाए। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्। नास्ति तेषाम् अमंगलम्। सर्वदा सर्वकाल, सर्वदा सर्वकाल में उन लोगों के लिए अमंगल है ही नहीं जिनके हृदय में हृदयस्थ भगवान की आस्था है। राग द्वेष से पार परमात्मा ही सत्य है, ऐसी आस्था है। मंगलाय तनु, जो आत्मदेव से ही ये तन चलता है, उसको ही सत्य मानते। शरीर को मिथ्या मानते, दुख सुख को मिथ्या मानते। लेकिन दुख सुख आता है जाता है, राग द्वेष आता है जाता है, फिर भी जो रहता है वो मेरा आत्मा सत्य है, ऐसा जो जान लेते हैं उनके लिए सर्वदा सर्वकाल में अमंगल होता ही नहीं। क्योंकि उनके हृदय में मंगलमय भगवान की अस्तित्व है, भगवान का भातित्व है, भगवान का प्रियत्व है। हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक धूम चूर चूर हुआ, लेकिन बापू और उनके शिष्यों को खरोच तक नहीं आई। 10 सेकंड में एक हादसा और 10 सेकंड में एक चमत्कार। पता था उसमें कौन बैठे थे? आशाराम बापू। आशाराम बापू बैठे थे, लेकिन आशाराम बापू बैठे थे तो फायदा कैसे हुआ
कि मंगलाय तनु हरि में बैठे थे। जो हो रहा है वो बाहर हो रहा है, जो देख रहा है वो मेरे साथ है। अमर आत्मा चैतन्य, रत्ती भर भी भय नहीं, रत्ती भर भी राग नहीं, रत्ती भर भी द्वेष नहीं। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। तो आप मंगल में भगवान को अपने हृदय का वास्तविक जो स्वामी है उसको मेरा मानो। श्वास अंदर जाए भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती, अथवा होठों में भगवान के नाम के जप, फिर हृदय में, फिर कंठ में। आपके हृदय में मंगलायतन हरि की मस्ती, हरि का ज्ञान आने से सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो दशहरा के दिन आज संकल्प करो कि अब हमारा जीवन मंगलमय होगा। किसी से द्वेष आएगा तो मंगलायतनु हरि का स्मरण करके द्वेष को शांत करेंगे। राग आएगा तो बोले कि राग क्या करना, बड़े बड़े सिकंदर चले गए, दारा चले गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे सोने की लंका बना दिया तो भी राग द्वेष नहीं गया। तो हर 12 महीने दे दिया सलाई, आज रावण को दिया सलाई लगेगी। तो हर साल रावण दहन होता है। रावण तो एक बार ही मरता है, लेकिन हर साल समाज में स्मृति आए कि सोने की लंका बनने के बाद भी अगर राग द्वेष से पार मंगलायतन हरि में नहीं गए तो तुम्हारा सोने की लंका भी तुमको सुख नहीं दे सकेगी। तो नेताओं के बड़े बड़े आश्वासन भरे भाषणों से तुम्हारा क्या दुख मिट जाएगा। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये विकास कर देंगे, कुछ भी कर दे नेता, तू सोने की लंका तो नहीं बना सकता। और सोने की लंका बनाने वाला रावण भी संसार से निर्दुख नहीं गया और उनके लोग भी निर्दुख नहीं गए। तो हमको तुम क्या दे दोगे? हम तो मंगलाय तनो हरि, राग द्वेष से पार करने वाला सत्संग सुनेंगे, भगवान की प्रीति के लिए काम करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, राग बढ़ेगा। ये हट जाए, वो हट जाए, वो खिसक जाए तो द्वेष बढ़ेगा। क्या बहादुरी कर लिया। ये तो कई जन्मों तक भटकाने वाला है राग द्वेष प्रलोभन। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, रूखी भली सुखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। ये मिल जाए, वो मिल जाए नहीं, जो है उसका आनंद लो, जो है उसका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उपयोग करो। और समय है तो अंतरात्मा में गोता मारो और भगवान को कहो आप मेरे हो ना। श्री कृष्ण ने यशोदा को सिखाया राग द्वेष से पार, दशहरा का विजय की रीत कंठ से ओम माना ओम, ओम मानो आत्मा परमात्मा मेरा है, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। ये जो दुनिया खींचातानी दिखती हो सब मिथ्या है, स्वप्न है। फिर मन इधर उधर जाए। ऐसा उच्चारण करके शांत होते जाओगे ना तो अंतरात्मा का रस आएगा। अंतरात्मा का रस आने से नीरसता मिट जाएगी। नीरस व्यक्ति संसार में रागी होता है, नीरस व्यक्ति संसार में द्वेषी होता है। तो दशहरे के दिन
10 इंद्रियों के आकर्षण के बंधन से अपने को पार करके विजयादशमी सदा के लिए तुम्हारी बन जाए। वर्ष के 3.5 मुहूर्त, बिना मुहूर्त के मुहूर्त, और दशहरा के दिन श्री रामचंद्र जी लौटे। दशहरे के दिन की अपनी महिमा है। 10 इंद्रियों में रत जीवात्मा भटक रहा है, दीनता पर, आसुरी वृत्तियों पर राम की विजय का दिवस विजयादशमी। भटकने वाले मन इंद्रियों पर इस जीवात्मा की विजय का दिवस विजयादशमी। आप दाहिने नाक से श्वास लो और ओम स्वरूप ईश्वर को भरी, हरि को भरो और रोको। मन में जपो ओम परमात्मने नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। बाएं श्वास से छोड़ दो श्वास, फिर बाएं से ओम स्वरूप हरि को भरो, रोको। हरिओम हरिओम। दाएं छोड़ो, फिर दाएं से ऐसे ही करो, बाएं छोड़ो, बाएं से करो, दाएं छोड़ो। दोनों नथुनों से श्वास लो, लो 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 लो। मेरे हृदय में मंगलायतन हरि है, मैं हरि का हूं, हरि मेरे है। अब सर्वदा सर्वकाल में हमारा अमंगल नहीं होगा, क्योंकि मंगलायतन मंगलमय मेरे हरि का मैं स्मरण करता हूं। और दशहरे के दिन इस साधना का उद्घाटन कर रहा हूं, बेमुहूर्त के मुहूर्त। ओम परमात्मने नमः, ओम हरे नमः, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। होठ बंद रखना, कंठ से ओमकार का जप करना मेरे साथ। ओम 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 ओम। फिर से दोनों नथुनों से श्वास गहरा लो और लो और लो। हरि मेरे है, मैं हरि का हूं, जो हर जगह है, हर समय है, हर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में है। उस हरि का मैं हूं, मेरे हरि है, मेरे से दूर नहीं, मेरे लिए दुर्लभ भी नहीं है, मेरे लिए परे भी नहीं हो ना, और पराये भी नहीं हो, तुम मेरे हो, हो ना। आदि सत्य, सृष्टि के आदि में जो सत्य स्वरूप थे, जुगात सत्य, जुगों से जो सत्य थे, है भी सत्य, अभी भी जो सत्य स्वरूप अंतरात्मा देव के रूप में है। नान्य को हो से भी सत्य। शरीर तो मर जाएगा, मिथ्या है। दुख भी मर जाएगा, मिथ्या है। सुख भी मर जाएगा, मिथ्या है। दुख भी मर जाएगा, मिथ्या है। सुख भी मर जाएगा, मिथ्या है। लेकिन इसको जानने वाला हर हमेश मेरा आत्मा हरि सत्य है। मैं उसकी शरण, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। फिर से श्वास लो, लो लो लो। दोनों कानों में उंगली डालो। अब कंठ से जपना है। इससे स्मृति तो बढ़ेगी,
लेकिन मंगलायतन हरि के साथ गहरा संबंध हो जाएगा। मेरे साथ जैसे मैं करता हूं ऐसे करो। खूब प्यार से, जैसे बच्चा मां को कहते ना, ऐसे अंतर्यामी परमेश्वर के साथ आज दशहरे के दिन विशेष दुल्हार भरा नाता पक्का करो। फिर से दोनों नथुनों से श्वास भरो। मैं प्रभु का प्रभु, मेरे प्रभु आनंद स्वरूप हर समय हर स्थान में मेरे अंतरात्मा है, सभी के है। फिर से गहरा श्वास बाएं नाक से, चौथी बार और गहरा श्वास। कान में से उंगलियां मत निकालो, कान में उंगली डाले रखो, ऐसे हाथ रखो। चौथी बार गहरा श्वास और गहरा, और मंगलायतन हरि ओम का मैं प्रीतिपूर्वक जप कर रहा हूं, आनंद आएगा। पांचवी बार कर लोगे बेटे, हिम्मत है ना? बहुत लाभ हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। फिर से सातवीं बार और गहरा। आठवीं बार मन पवित्र हो रहा है, याद शक्ति बढ़ेगी, बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी, दिमाग की शक्तियों का विकास हो रहा है, पेट की बीमारियां भागने की तैयारी में है, क्योंकि मंगलायतन हरि का ओमकार है। गहरा श्वास और गहरा। नौवीं बार हिम्मत, जितना ज्यादा श्वास उतना ज्यादा फेफड़ों के छिद्रों का विकास, जीवन शक्ति का विकास। और गहरा गहरा और गहरा। भगवान का, भगवान मेरे, भगवान आनंद स्वरूप में भी अभी आनंद में हो रहा हूं। हंसी उभरेगी, शांति और आनंद उभरेगा। दशहरे के दिन इस ऊंची साधना का आरंभ, आने वाली दिवाली और आने वाला वर्ष बड़ा मंगलकारी।
आखिरी है, दशहरे का 10वां प्राणायाम। गहरा श्वास जितना अधिक ले सको और जितना अधिक विश्वास से मानो कि नास्ति तेषाम अमंगलम, येषाम रजस्त भगवान मंगलाय तनुहरि सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम। सदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता जिनके हृदय में मंगलायतन हरि का, ओम का उच्चारण है, नाम है। और गहरा श्वास। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मधुर शांति, गहरी शांति। मैं मंगल स्वरूप हरि की शांति में, हरि की स्मृति में, हरि की याद में आज दशहरे का पावन दिन, पावन से पावन, मंगल से मंगल, मधुर से मधुर, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम। जो मधुर से मधुर, मंगल से मंगल, पावन से पावन, वो हरि नाम, हरि ओम की ऊंची साधना, ऊंची उपासना करके मैं आत्म शांति पाऊंगा। भजन कीर्तन गाना ये सब ठीक है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा हरि में शांत होना है, हरि को अपना मानना है, अपने को हरि का मानना है। हरि ओम। विजयादशमी के दिन किसी भी वस्तु परिस्थिति पर नियंत्रण करने का संकल्प जल्दी फलता है।
मुझे तो फिर से कहना होगा कि आने वाली दिवाली और दिवाली का पूरा वर्ष सुखदायी वर्ष है, मंगलकारी वर्ष है। इंद्रियों पर विजय पाने का पर्व, बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का पर्व, अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व, तमोगुणों पर दैवी शक्ति सतोगुण के विजय का पर्व, दुष्कर्म पर सत्कर्म का प्रभाव पर्व, भोग के ऊपर संयम योग का पर्व और आसुरी वृत्ति, जैसे नवरात्रों में मां ने आसुरों को मारा आदि आदि, तो आसुरी वृत्ति पर देवत्व वृत्ति, पशुता पर मानवता का विजय और जीव पर शिव भाव का विजय, ये विजयादशमी है। आज तक मानते थे हम जीव हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम दुखी हैं, हम सुखी हैं। ये मान्यता जीवत्व की थी, लेकिन सुख दुख और मान्यताएं आके बदल जाती। उसको जो जानता है वो शिव भी तो मेरा आत्मा है, वो हरि भी तो मेरा आत्मा है, मैं केवल तुच्छ जीव नहीं हूं, हरि का शाश्वत अंश भी हूं। मैं फलानी जाति का, फलाने मजहब का, फलानी आकृति का केवल शरीरधारी नहीं हूं, शरीर मरने के बाद भी रहने वाला अमर आत्मा हरि का सनातन सपूत भी हूं। हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। तालियों में ताकत ज्यादा मत लगाओ, तालियां धीरे धीरे। ओम 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 प्रभु ओम 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 गुरु ओम 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 राम। प्रभु ओम 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 राम ओम 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 गुरु ओम 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 उद्यम ओम 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 साहस ओम 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 शक्ति ओम 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 बुद्धि ओम 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 धैर्य ओम 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 पराक्रम ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 दाता ओम 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 हरि ओम 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 रामा ओम 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 गुरु ओम 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 प्रभु ओम 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 ओम
अब मन में कहो, ताली मत बजाओ। भीतर ही भीतर चंचलता पर एकाग्रता का विजय, बहिर्मुखता पर अंतर्मुखता का विजय, तुच्छ विकारों पर शुद्ध सत्ता का विजय, दैत्यों पर देवों का विजय, दुखों पर दुख हरि हरि के नाम का विजय, ओंकार का विजय, विजयादशमी। गहरी शांति। विजयादशमी के बाद एकादशी आएगी कल। एकादशी की रात चंद्रमा के किरणों में विशेष प्रभाव होता है। दशहरे के बाद की एकादशी और एकादशी नहीं, दशहरे के बाद के जो 4 दिन है पूर्णिमा के, वो चंद्रमा में विशेष सुगंधिम पुष्टिवर्धनम तो है, लेकिन औषधि पुष्ट के साथ साथ प्रसन्नता की और आरोग्यता की वृद्धि करने वाला आभा मंडल बनता है। कल एकादशी है, हो सके तो माइया सुई में धागा परो, 12 को, 13 को, 14 को, पूनम को, ये 4 दिन चंद्रमा की चांदनी को देखना हितकारी। चंद्रमा की चांदनी गर्भिणी स्त्रियों के नाभि में पड़े तो बच्चे विशेष प्रभावशाली प्रसन्न होंगे। आज सबको दशहरे की बधाई हो। विजयादशमी विजय का त्यौहार है। गंदी आदतों पर विजय पाने का निर्णय करके लंबा श्वास लो और जो अपने में कमी है उस कमी को मन के सामने आगे रखो और ओम ओम की गदा मारकर उस कमी को मैंने भगाया, सीमा उल्लंघन किया। आज तक उसकी सीमा में मैं फंसा था। आज के बाद द्वेष को भगाऊंगा, चटोरेपन को भगाऊंगा, अलग से थाली बनाने की छोटी मानसिकता को भगाऊंगा। जितना बड़ा होता है उतना बड़े दिल से रहने की अकल रखूंगा। जो भी अपने में कमी है, दूसरा आदमी इतनी कमी नहीं समझता, हम अपनी कमी को जितना समझ सकते। भगवान कहते हैं 10 इंद्रियों पर विजय पाने का अर्जुन। ब्रह्मा जी उपदेश करे, चाहे साक्षात मैं उपदेश करूं, लेकिन जब तक आदमी इंद्रियों को संयत करके मुझ आत्मा में विश्रांति नहीं पाता, तब तक उसके दुखों का अंत नहीं होता है, लाचारियों का अंत नहीं होता है, भय का अंत नहीं होता है, शोक का अंत नहीं होता, राग का अंत नहीं होता, चाहे कपड़े कैसे भी पहन ले, द्वेष का अंत नहीं होता, जब तक मुझ अनंत को अपना आत्मा मानकर विश्रांति नहीं पाता। तो चंचलता पर विश्रांति पाने का दिन आज संकल्प करो कि अब विजयदशमी के दिन हम रोज थोड़ी देर शांत होंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, थोड़ा शांत होकर निर्णय करेंगे, उतावले होकर निर्णय नहीं करेंगे। उतावले सो बावले, धीरा सो गंभीरा। कैसा भी दुख आएगा लेकिन उसमें हम तब्बू नहीं होंगे, कैसा भी सुख आएगा हम उसमें भोगी नहीं बनेंगे, संयमी रहेंगे। कैसी भी निंदा आएगी धैर्य रखेंगे, कैसी भी वाहवाही आएगी ईश्वर की लीला मानेंगे। अब नासमझी पर विजय दशमी का विजय। ओम ओम ओम
प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। मेरे आत्मस्वरूप राम को मेरा धन्यवाद है। दोस्त रावण, मैं बाहर से तुम्हें अपना विरोधी दिखता हूं, लेकिन आत्मरूप से तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। तुमको पता है रावण, है? राम का कोई दुश्मन नहीं, राम का कोई दुश्मन नहीं, तो आशाराम का कौन दुश्मन? नहीं। रावण, अब तुम तैयार हो जाना, आखिरी श्वास गिन लो, जो भी तुम्हें चिंतन करना हो कर लो। रावण, ठहरो ठहरो। रावण, तुम दिल के बुरे नहीं थे, कर्म के बुरे नहीं थे, विचारों के बुरे नहीं थे, सूझबूझ के बुरे नहीं थे, और कुल खानदान से तुम बुरे नहीं थे रावण। लेकिन जगत की वासना, जगत में बड़ा होने का अहंकार और ललनाओं के सौंदर्य से सुखी होने की गलती ने तुम्हें बुराई की ओर धकेल दिया रावण। और तुम्हें पता है, तुम जब आखिरी श्वास गिन रहे थे, मैंने अपने भैया लक्ष्मण को तुम्हारी ओर भेजा था। रावण, मैंने कहा था कि धरती से एक महायोद्धा जा रहा है, महाविद्वान जा रहा है, महाराजनीतिज्ञ जा रहा है। जाओ लखन, रावण से कुछ उपदेश ले लो। रावण, लखन तुम्हारे सिर चढ़कर उपदेश मांगता था, तुम चुप रहे। लखन लौट के आया, मैंने कहा रावण के चरणों के तरफ जाकर, लखन तू उपदेश मांग। भैया रावण, न राम तेरा दुश्मन है, न आशाराम तेरा दुश्मन है। दुनिया को सबक सिखाने के लिए मुझे ये थोड़ा कुछ करना पड़ता है। और तुझे पता है, इस खेलकंडों से तेरी मृत्यु नहीं होती। शरीर खेलकंडा है और अभी का तेरा स्वरूप भी खेलकंडा है। रावण, मैं राम बना, मैं रावण था, अब वेद कसमें खाते हैं। हम क्या क्या स्वांग रचाते हैं। रावण जलाने के पीछे ना समझी जलनी चाहिए, नारेबाजी जलनी चाहिए। रावण के प्रति नफरत अपना दिल गंदा करेगी। रावण के प्रति द्वेष नहीं, राम के प्रति राग नहीं, राम के प्रति सूझबूझ और रावण के प्रति सूझबूझ। राम और रावण एक ही चैतन्य की लीला है और जगत को संदेश देने के लिए लीला होती रहती है। रामा अवतार रावण और कुंभकर्ण को भेजने के लिए हुआ है, ऐसा इतिहास में तुमने सुना था। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, मुझे रावण के प्रति कतई दोष नहीं, कतई द्वेष नहीं। और रावण मरते मरते मेरा स्मरण करके गया और मैंने अपने धाम में भेजा था उसको। जब मैं रावण के लिए नफरत नहीं करता हूं, तो तुम्हें भी रावण के लिए नफरत नहीं करना है, रावण की मान्यता के प्रति सावधान होना है कि दुन्वी चीजों से तुम पूर्ण निर्दुख नहीं हो सकते हो, दुन्वी चीजों से तुम पूर्ण संपन्न नहीं हो सकते हो। सोने की लंका बनाने वाले रावण भी अपनी प्रजा को और अपने को निर्दुख नहीं कर पाए। तो आज के नेता भाषण करते, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नेता भैया, इस दशहरे के संदेश से थोड़ा सावधान हो जाओ। बाहर से भले भाषणबाजी करके कुर्सी बना लो, भीतर से समझना कि सत्संग के बिना उद्धार नहीं है। ठहरो, कुछ श्वास और लेने दो मेरे प्रतिद्वंदी रावण को। मुझे जल्दी नहीं और इन्हें भी जल्दी नहीं। इतने प्यारे भक्तों के बीच इनकी स्वर्ग यात्रा हो रही है, मेरे धाम में जाने की यात्रा हो रही है। ऐसे भक्त वहां नहीं मिलेंगे। राम परवाना भेजिया, वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ हो, जहां साध संगत नहीं हो।
जी करता है 2 मिनट और दम ले ले यार, मुझे जल्दी नहीं लगती। भक्तों को जल्दी है क्या? गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, सिर्फ खड़े ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, जलता हुआ रावण भी रुक जाएगा। हाँ रुक जाएगा, हाँ रुक जाएगा। रुके रहो यार। नहीं 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 नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। हर दशहरे को वही की वही बात नहीं होती। हर दशहरे को दिने दिने नवम नवम, दशहरे दशहरे नवम नवम, नमामि नंद नंदनम।